Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे संज्ञा। तो उससे पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़कर बताती हूँ, जिससे कि आपको ये संज्ञा शब्द और अच्छे से समझ आ जाएंगे। राधा और रीना दिल्ली में रहती हैं। दोनों में दोस्ती है। वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और साइकिल से स्कूल जाती हैं। अब आप मुझे बताइएगा, जो मैं पूछूंगी आप मुझे उसके नाम बताइएगा। सबसे पहला इसमें व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? इन पूरे पैराग्राफ में कौन कौन से नाम व्यक्ति के हैं? जैसे राधा और रीना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राधा, रीना, ये हैं हमारे व्यक्तियों के नाम। उसके बाद व्यक्ति के बाद है वस्तु। वस्तु का मतलब कोई भी चीज़। तो अब इसमें से कौन कौन सी वस्तु के नाम हैं? ये देखिए, दोस्ती नहीं, कक्षा नहीं, साइकिल। साइकिल जो है एक वस्तु का नाम है, किसी चीज़ का नाम है। तो वस्तु में मैं लिख देती हूँ साइकिल। अब इसके बाद स्थान। अब आप मुझे बताइए कि इस पैराग्राफ में स्थान कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ दिल्ली, तो दिल्ली लिख देंगे सबसे पहले। और कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये देखिए, कक्षा। कक्षा भी एक स्थान है, जगह तो है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं कक्षा, तो वो क्या है? एक स्थान का नाम है, कक्षा। तो यहाँ मैंने लिख दिया कक्षा। क्या और कोई स्थान का नाम है यहाँ पर? ये देखिए, स्कूल। स्कूल भी एक स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे स्कूल। और आगे भाव। इसमें भाव कौन सा है इस पैराग्राफ में? इसमें भाव है हमारा दोस्ती। तो बच्चों, अब आप देखिए, यहाँ व्यक्ति के नाम है राधा और रीना, वस्तु के नाम है साइकिल, स्थान का नाम है दिल्ली, कक्षा, स्कूल, भाव का नाम है दोस्ती। तो इसी तरीके से हम अपनी बातचीत में कितने नाम पूरे दिन में लिए जाते हैं। अब भाव क्या होता है? क्या आपको पता है भाव किसको कहते हैं? भाव कहते हैं फीलिंग को। ये जो भाव है, ये हमारे अंदर की फीलिंग होती है, एहसास होता है। इस भाववाचक संज्ञा को मैं आपको अलग से समझाऊंगी। भाव आप अभी इतना समझिए कि भाव हमारी फीलिंग्स होती हैं, एक एहसास होता है जिसको हम जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसका हम चित्र नहीं बना सकते। इस हर चीज़ का हम चित्र बना सकते हैं, व्यक्ति का बना सकते हैं, वस्तु का, स्थान का, पर जो भाव होते हैं हमारे, उसका हम चित्र नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती हैं अंदर की, हमारे अंदर के भाव होते हैं, तो इसीलिए इसको भाव कहा जाता है। तो चलिए, अब इसमें व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मतलब कोई भी इंसान, व्यक्ति। वस्तु मतलब कोई भी चीज़, स्थान, जगह, और भाव मैंने आपको बता ही दिया, हमारी फीलिंग्स। तो संज्ञा, अब इसी से हम संज्ञा की परिभाषा निकालते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको पता है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम ना हो? भले ही आपको पता नहीं होगा उसका नाम, किसी भी चीज़ का नाम पता हो सकता है कि किसी चीज़ का नाम पता नहीं हो कि उसको कहते क्या हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि नाम ही ना हो उस चीज़ का। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका कोई नाम ना हो। एक बार सोच के देखो, क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम ना हो? अपने आसपास, घर के आसपास चीज़ें देखो कि आपके घर में आसपास कितनी चीज़ें हैं। पंखा, टेबल, मेज़, कुर्सी, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या हैं? नाम ही तो हैं।
क्या आप कभी किसी को बिना नाम के बुलाते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो? नाम तो होता है, हर चीज़ का नाम होता है। तो संज्ञा का दूसरा अर्थ ही नाम है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है कि संज्ञा जो है हमारे नाम को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इस संज्ञा की परिभाषा और उसके बारे में कुछ और बताती हूँ। तो आइए अब मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। अब व्यक्ति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखिए। व्यक्ति में व्यक्ति और प्राणी दोनों आ जाते हैं व्यक्तियों में। प्राणी का क्या अर्थ है? प्राणी कोई भी जीव जंतु जो हैं वो प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, व्यक्ति या फिर प्राणी। और इसमें क्या है? राम, मोहन, घोड़ा देखिए पशु है, मोर पक्षी है। तो ये सब जो है हमारे इस प्राणी के अंतर्गत आते हैं या फिर व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। वस्तु कोई भी चीज़, वस्तु मतलब कोई भी चीज़। जैसे कोई किसी फल का नाम है, जैसे अनार, फिर किसी चीज़ का नाम है रेडियो, किताब, पंखा, किसी भी चीज़ का नाम जो है वस्तु कहलाता है। स्थान जैसे कि लाल किला, कोई भी जगह जहाँ भी आप जाते हैं, लाल किला, आगरा, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, ये कक्षा आपकी, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे स्थान के अंतर्गत आते हैं। किसी भी जगह का नाम, आप जैसे आगरा में ताजमहल आपने देखा, तो आगरा, ताजमहल, ये सब क्या हैं? ये सब स्थान हैं। भाव क्या है? वीरता, बुढ़ापा, बचपन। अब भाव आपने देखा, अब व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनको तो देखा और छुआ जा सकता है। आप इनको टच करके देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उनको आप टच करके देख सकते हैं। उनकी कोई ना कोई शक्ल होती है, कोई उनका आकार होता है। लेकिन भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसका रूप और आकार नहीं होता, उसके चित्र भी नहीं बन सकते हैं। जैसे आम में मिठास है। मिठास क्या है? मिठास एक भाव का नाम है। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, तो इसे भाव कहा जाता है। भाव। चलिए, अब तो आपको भाव अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाव किसको कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक अभ्यास कराती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से ये संज्ञा जो है समझ आ जाएगा। तो चलिए अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि ये जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें आपको संज्ञा शब्द भरने हैं। तो देखें, सबसे पहला देखिए, डैश जंगल का राजा है। अब कोई एक कौन है जंगल का राजा? किसका नाम आएगा यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ आएगा शेर। शेर जंगल का राजा है। और शेर क्या है? संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है। आगे देखिए, गन्ने में डैश होती है। गन्ने में क्या होती है? जब आप खाते हैं तो आपको कैसा लगता है गन्ना खाते टाइम? कैसा लगता है? मिठास। बहुत अच्छे, गन्ने में मिठास गन्ने में मिठास होती है। मैं डैश पढ़ती हूँ। अब कुछ भी पढ़ सकती हूँ मैं, कहानी की किताब, पुस्तक, कुछ भी। तो क्या आएगा? किताब। वेरी गुड। मैं किताब पढ़ती हूँ। अगला वाक्य देखें, डैश भारत की राजधानी है। क्या है भारत की राजधानी? जी हाँ, बिल्कुल सही, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ किसका नाम आ जाएगा? दिल्ली का। दिल्ली। अगला वाक्य है, डैश एक पवित्र नदी है। कौन सी नदी पवित्र है? किस नदी को पवित्र नदी कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, गंगा। तो चलिए एक बार इन वाक्यों को दोहराएं। शेर जंगल का राजा है। गन्ने में मिठास होती है। मैं किताब पढ़ती हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है। गंगा एक पवित्र नदी है। आपने क्या किया इसमें आपने
इन खाली स्थान में संज्ञा शब्दों को भरा है। तो बच्चों अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी, सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।